हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम प्रोजेक्ट रीहैब के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है रीहैब, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। ह्यूमन एलिफेंट अटैक को रिड्यूस करना है यूजिंग बीज। ठीक है, अब आप ये बात जानते हैं कि जो बीज हैं उनसे एलिफेंट काफ़ी डरते हैं, तो इनका यूज़ करके एलिफेंट और ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जहाँ पे एलिफेंट आ जाते हैं ह्यूमन के पास में और जो फसल वगैरह है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, उस जगह से एलिफेंट को भगाने के लिए बीज का यूज़ किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पुटअप करूँगी, उसका आंसर आपको अभी देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, फिर हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट के क्या आउटकम्स होंगे, अगर ये सक्सेसफुल होता है क्या बेनिफिट्स होंगे इसके। फिर देखेंगे हम KVIC के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है ये KVIC का ही है, तो KVIC के बारे में पढ़ेंगे। KVIC क्या फंक्शन करता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ये जो प्रोजेक्ट है ये अंडर है एक सब प्रोजेक्ट है किस चीज़ का, नेशनल हनी मिशन का, तो नेशनल हनी मिशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फिर हम कुछ सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के पहले भी हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो ये पूरा का पूरा हमारा लेक्चर रहेगा। आप यहाँ पर इसको पूरा इस तरह से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइम स्लॉट भी दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसके अकॉर्डिंग जो सेशन आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए, फिर वीडियो को आगे आप देखिएगा। ठीक है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी कमीशन। हेड ऑफिस KVIC का न्यू दिल्ली में है। इसका फंक्शन ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर वर्क करती है, फंक्शन करती है। ठीक है, और मिशन जो है स्वीट रिवोल्यूशन जो मिशन है वो लॉन्च किया गया था 2017 में। किसने लॉन्च किया था? इसने, KVIC ने। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ओनली 1, 1, 3, 1, 4 और 2, 3, 4। ठीक है, चलिए वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर दूंगी। अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब एक ट्रायल तरह का है। ये सबमिशन है KVIC का, जो नेशनल हनी मिशन है उसका। देखिए KVIC का एक मिशन, एक प्रोजेक्ट चल रहा है नेशनल हनी मिशन के नाम से। ठीक है, नेशनल हनी मिशन, उसके अंडर ही एक प्रोजेक्ट चलाया हमने। क्या? ये वाला जो आपका है रीहैब। ठीक है, एक सबमिशन है नेशनल हनी मिशन का। ठीक है, इसको 4 जगह पे लॉन्च किया गया है, 4 लोकेशन पे लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? जो कर्नाटका का कोडागु डिस्ट्रिक्ट है उसकी चेल्लूर विलेज में, कोडागु डिस्ट्रिक्ट के चेल्लूर विलेज में 4 लोकेशन, इसके पास में जो 4 लोकेशन है उन पर इसको लॉन्च किया गया है। ये लोकेटेड है ऑन द पेरिफेरी ऑफ नागारहुल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, मतलब कि यहाँ पे ये टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे एलिफेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो एरिया है, इसी एरिया में 4 लोकेशन पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये आपका नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है। कॉन्फ्लिक्ट जोन कैसा जोन है? यहाँ पे एलिफेंट आ जाते हैं और विलेजेस में, और जहाँ पे फसल वगैरह हो रही है, क्रॉप्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे एलिफेंट आ जाते हैं और जो क्रॉप है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, और सेम इसी तरह से वाइस वर्सा भी होता है। जैसे आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, कुछ टाइम पहले आई थी कि एक फीमेल एलिफेंट थी जो कि गांव में घुस गई थी एक विलेज में। वहाँ पे उसने एक फ्रूट खा लिया जिसमें पटाखा वगैरह लगा रखा था, किसी ने बॉम्ब लगा रखा था, और वो उसके अंदर चला गया और वो मर गई। वो प्रेग्नेंट थी। इस तरह की काफ़ी वायरल न्यूज़ आई थी। ठीक है, और काफ़ी इमोशनल न्यूज़ थी वो। तो इस तरह से ह्यूमन भी इनको नुकसान पहुंचाते हैं, और वाइस वर्सा ऐसा भी होता है कि एलिफेंट भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप्स को। ठीक है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है जिसके पास में ये जो प्रोजेक्ट है उसको किया गया है। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट है 15 लाख। ओके, अब इस प्रोजेक्ट का क्या एडवांटेज होगा? देखिए, इससे पहले मतलब इसके प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना ये। तो प्रॉब्लम यही है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में एलिफेंट आ जाते हैं, क्रॉप्स वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और
बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हम जंगलों को ख़त्म करते जा रहे हैं और हम जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उसमें जाते जा रहे हैं। अब जो एलिफेंट है ना, उनको रहने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है, काफ़ी बड़ा हैबिटेट होता है। अब उनका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है और उनका हैबिटेट ख़त्म होने की वजह से वो क्या करते हैं, हम लोगों के पास में आ जाते हैं, जो विलेजेस हैं उनके पास में आ जाते हैं। तो वहाँ से एलिफेंट हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और हम एलिफेंट को कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं। अब इसका एक एडवांटेज ये होगा इस प्रोजेक्ट का, अगर ये सही हो जाता है तो हम एलिफेंट को दूर कर पाएंगे, भगा पाएंगे हमारे एरिया से, किस तरह से, उनको हार्म पहुंचाए बिना, ठीक है, बीज की हेल्प से। ओके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली होगा क्या। तो बी बॉक्सेस इंस्टॉल करेंगे अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड विलेजेस, विलेज और फॉरेस्ट के बीच में, मतलब जो एरिया है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहाँ पे बी बॉक्सेस इंस्टॉल किए जाएंगे। इस तरह के बॉक्सेस रखे जाएंगे लैंड पर और ट्रीज पर भी, ठीक है। तो ये जो बॉक्सेस हैं वो प्लेस किए जाएंगे अराउंड द ग्राउंड, ठीक है, एंड जो ट्रीज हैं उन पर भी इनको टांगा जाएगा और बीच में स्ट्रिंग से इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाएगा, काफ़ी दूरी पर होंगे और स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही एलिफेंट आएगा इस स्ट्रिंग से टकराएगा तो ये बॉक्सेस में हलचल होगी और बीज बाहर आ जाएंगी या उनकी जो आवाज़ आएगी, और उनकी आवाज़ से डरते हैं एलिफेंट, ठीक है। अब एलिफेंट इनकी आवाज़ से डरते हैं और वो वहाँ पे से भाग जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। क्यों डरते हैं? क्योंकि बी उनकी नोज़ में चली जाती है और फिर उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओके, तो इस वजह से वो इस एरिया में नहीं आएंगे। इनकी मेमोरी भी काफ़ी शार्प होती है, इनको पता होता है कि हम उस एरिया में गए थे और वहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई थी, तो हमें वहाँ पे वापस नहीं जाना है, ठीक है। इतना ये बीज से डरते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम इस कॉन्फ्लिक्ट जोन से इनको दूर हटा सकते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट देखने के लिए हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमराज लगाए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर टू रिकॉर्ड द इम्पैक्ट ऑफ बीज ऑन एलिफेंट्स। एलिफेंट पर जो बीज हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस चीज़ को देखने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे, प्लस बिहेवियर देखा जाएगा इन जोन में, ठीक है। किस तरह का बिहेवियर देखा, एलिफेंट्स का बिहेवियर, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ का इनिशिएटिव है, किसके अंडर है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसका इनिशिएटिव है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, K फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, इसका इनिशिएटिव है। और इस प्रोजेक्ट का को कौन देखेगा, जो इम्पैक्ट हैं उन ये जो प्रोजेक्ट की क्या इम्पैक्ट हैं, उन इम्पैक्ट्स को कौन देखेगा। तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, ये देखिए कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस, ठीक है, ये देखेगा। पोनाम्पेट यहाँ पे है ये, तो ये कॉलेज देखिए कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, ओके। इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे वो, अब इसका आउटकम क्या होगा, इसके फ़ायदे क्या होंगे, ठीक है, क्या बेनिफिट्स होंगे इस प्रोजेक्ट के। प्लस पहला तो बेनिफिट यही है कि उनको कॉन्फ्लिक्ट जोन से दूर कर दिया जाएगा एलिफेंट्स को, जिससे कि फार्मर्स की जो क्रॉप्स खत्म हो रही थी वो बच जाएंगी, ठीक है। प्लस ये विलेजेस में आ जाते थे, पूरा विलेज खत्म कर देते थे, ठीक है, तो उनके जो हाउसेस हैं वो भी बच जाएंगी, प्लस क्रॉप्स भी बच जाएंगी विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि जो एलिफेंट है उसको हार्म पहुँचाए बिना। ओके, अब विलेजेस जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी। अब यहाँ पे हमने काफ़ी सारी बीज रख दी हैं, तो इन विलेजेस को उनसे किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हनी, इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि क्या होगा, वो हनी निकालेंगे प्लस उस हनी को सेल करेंगे, तो वो अपनी इनकम भी उनकी हो जाएगी, तो सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड हो जाएगा इन विलेजेस को। ओके, ठीक है, तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। विल इम्प्रूव द बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूव होगी, ये जो एलिफेंट्स हैं वो नहीं मरेंगे, ठीक है, और उनका एक एरिया, उनका जो रिजर्व एरिया है वो बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद विल हेल्प इन इम्प्रूविंग पॉलिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर फ्लोरा। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो बीज हैं वो फ्लावर्स पे आती हैं, ठीक है, और एक प्रजनन जो पॉलिनेशन वाली प्रोसेस होती है वो करती हैं, ठीक है, तो उससे इम्प्रूव होती है हमारी एग्रीकल्चर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 2015 से 20 के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग 2500 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स इन एलिफेंट अटैक्स अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में 2500 लोगों ने अपनी लाइफ खो दी है
बिकॉज ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। और इनमें से 170 जो है वो कर्नाटक में ही है, अकेले कर्नाटक में, ठीक है। तो ह्यूमन की लाइफ भी बचेगी प्लस एलिफेंट्स की भी। ओके, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कभी भी कोई भी नया वीडियो मैं डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है, तो आप उसको उसी टाइम देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के फ़ायदे क्या हैं उनके बारे में। अब देखते हैं KVIC क्या है। KVIC के अंडर ही है ये, KVIC का एक इनिशिएटिव है ये प्रोजेक्ट, तो KVIC के बारे में पता होना चाहिए। तो KVIC जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन था, उसका आंसर है स्टैट्यूटरी बॉडी है KVIC। उसके बाद KVIC को इस्टेब्लिश किया था किसने? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट जो आया था 1956 में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट, ठीक है, जिसके थ्रू क्या इस्टेब्लिश किया गया? KVIC किया गया, ठीक है, KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ओके, अप्रैल 1957 में टुक ओवर द वर्क फॉर फार्मर्स ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है। अब मैंने उसमें जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन था बी, जिसमें लिखा हुआ था कि हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में है, तो वो भी गलत हो गया, ठीक है। ओके, 6 जोनल ऑफिस भी हैं इसके, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी, ठीक है। ये हेड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट ये है स्टैट्यूटरी बॉडी है, कब इस्टेब्लिश किया गया था, किसके अंडर किया गया था, कौन सा एक्ट था, ठीक है, हेड ऑफिस कहाँ पे है। ओके, अब KVIC का वर्क क्या है, क्या फंक्शंस हैं? एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। थर्ड ऑप्शन उसमें था कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक, KVIC किस मिनिस्ट्री के अंडर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसके अंडर है ये KVIC, ठीक है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें एग्रीकल्चर था, ठीक है, तो वो ऑप्शन भी गलत हो गया। इट प्लान्स, ये करता क्या है? प्लान करता है, प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है एंड असिस्ट द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी, खादी का एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज, असिस्ट, फैसिलिटेट करता है। एंड विलेज इंडस्ट्रीज, जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं उनको इन द रूरल एरियाज में विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करता है, एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। किसके साथ कोऑर्डिनेट करके? जो और एजेंसीज हैं विलेज एरिया में, रूरल एरिया में, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। ओके, ये इसका वर्क है। अब KVIC के बारे में और कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी हमने फंक्शंस पढ़ लिया, अब ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं, सोशल, इकोनॉमिक और वाइडर ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव तो क्या हो गया? हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है रूरल एरिया में, ठीक है। क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है फार्मर्स को, विलेजर्स को, क्या करना है? रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। ओके, इकोनॉमिक क्या हो गया? अब हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, उससे इनकी इनकम हो, तो कुछ सेलेबल आर्टिकल्स बनवाने हैं, मतलब जिनको सेल कर सकें और उससे इनकम हो सके, ठीक है, तो प्रोवाइड सेलेबल आर्टिकल्स। ओके, फिर वाइडर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वाइडर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो विलेजेस हैं उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है? इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाना है। लोगों में स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट बनानी है, उनको मतलब खुद के पैरों पे खड़ा करना है बेसिकली, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल हनी मिशन। अब KVIC के बारे में पढ़ लिया, इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लिया, रिहैब के बारे में, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट था हनी मिशन के अंडर, तो हनी मिशन आपको पता होना चाहिए। तो हनी मिशन जो है वो KVIC has distributed more than 1 lakh bee boxes among farmers and unemployed youth in less than 2 years to increase honey production and farmers income. हनी के प्रोडक्शन के लिए KVIC ने 2 साल के अंदर अंदर फार्मर्स और विलेजर्स और अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उसको 1 लाख से ज़्यादा हनी बॉक्सेस दिए हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, हनी को, जो हनी है, ये बीज हैं, वो हनी करेंगे प्रोड्यूस और ये हनी को निकाल के सेल कर सकें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें। तो हनी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्लस हनी की इनकम, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए KVIC ने ऐसा किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अंडर दिस मिशन, हनी मिशन,
KVIC क्या प्रोवाइड करता है? अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और बी बॉक्सेस प्रोवाइड करता है फार्मर्स को और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको। साथ ही साथ बी कॉलोनीज भी प्रोवाइड करता है जिससे कि वो वहाँ से हनी निकाल सकें। ठीक है, तो ट्रेनिंग मिलती है इनको, अवेयरनेस मिलती है और किस तरह से उनको सेफली वो हनी निकाल सकें, इस तरह की ट्रेनिंग मिलती है जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ा सकें। ओके, अब नेशनल हनी मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2017 में। ठीक है, इन लाइन विथ स्वीट रिवॉल्यूशन। और स्वीट रिवॉल्यूशन को कब लॉन्च किया गया था? 2016 में। तो स्वीट रिवॉल्यूशन को 2016 में लॉन्च किया गया था जिसके अंदर 2017 में, अगस्त 2017 में नेशनल हनी मिशन को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब ये स्वीट रिवॉल्यूशन को क्यों लॉन्च किया गया था, क्यों इसको स्टार्ट किया गया था? तो टू प्रमोट बी कीपिंग एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज़, बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए जिससे कि हनी निकाल सकें और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए स्वीट रिवॉल्यूशन लॉन्च किया गया था 2016 में। ओके, अब इसके बारे में और देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू KVIC ऐसा बोलता है कि इस मिशन के अंदर उन्होंने क्रिएट किए हैं मोर देन 10,000 न्यू जॉब्स। ठीक है, बिसाइड्स क्रिएटिंग 25,000 एडिशनल मैन डेज थ्रू द फैब्रिकेशन ऑफ बी बॉक्सेस एंड हनी एक्सट्रैक्टर्स। ठीक है, तो हनी एक्सट्रैक्ट करना मतलब उन्होंने हनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए लोगों को जॉब दी है। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सारी नई जॉब प्रोड्यूस की हैं इसके थ्रू। ठीक है, अब एम ऑफ हनी मिशन, इस हनी मिशन का क्या एम है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। किसके लिए? विलेजर्स को, फार्मर्स को। ठीक है, जो विलेजर्स हैं, वुमेन हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको, आदिवासी हैं उनको क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, बाय रोपिंग देम विथ बी कीपिंग एंड इंक्रीज इंडियाज हनी प्रोडक्शन, और इंडिया का हनी प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना है। अब नेक्स्ट, ये जो नेशनल हनी मिशन है ये लॉन्च किया गया है KVIC के अंडर। ठीक है, KVIC के अंडर है। इस मिशन में क्या करते हैं? KVIC के अंडर जो हनी मिशन है इसमें हनी मिशन में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बी बॉक्सेस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, KVIC ऑल्सो रन बी कीपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, कोर्सेज देते हैं। ठीक है, तो इनको एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरह से वर्क करना है। ओके, ठीक है। अब इंडिया इज among the world's top 5 हनी प्रोड्यूसर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या इंडिया का हनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये काम किया है प्लस एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इंडिया जो है टॉप 5 हनी प्रोड्यूसर्स में से एक है। गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग बी कीपिंग एज अ पार्ट ऑफ इट्स एम टू डबल फार्मर्स इनकम। अब ये बी कीपिंग को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं? इन्होंने बोला है गवर्नमेंट ने कि हम फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल कर देंगे। तो उसी के अंडर ही इनका एम है कि बी कीपिंग के थ्रू भी हम उनकी इनकम को डबल करें। ठीक है, ये फार्मिंग में ही आता है, बी कीपिंग भी फार्मिंग में ही आती है। ठीक है, ओके। तो अब आपका 500 करोड़ रुपीज़ अंडर द आत्मनिर्भर अभियान फॉर प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग के प्रमोशन के लिए इन्होंने 500 करोड़ रुपीस दिए हैं आत्मनिर्भर अभियान के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी कीपिंग के लिए कितने? 500 करोड़ रुपीस अंडर आत्मनिर्भर भारत जो है उसके अंदर ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें से मतलब हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार गॉट बेनिफिटेड बाय हनी मिशन। इस हनी मिशन से उनको फ़ायदा हुआ है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं इससे पहले भी। ये जैसा एक्सपेरिमेंट है, कौन सा? ये रिहैब वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उसके सिमिलर ही कुछ और एक्सपेरिमेंट भी पहले किए गए हैं। इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट 2017 में किया गया था। कहाँ पे? उड़ीसा के क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में, क्योंझार डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में किया गया था। त्रिशूर केरला में विद द फंडिंग ऑफ 5 लाख फ्रॉम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा इन 2017 में ही किया गया था। कहाँ पे? केरला में, उड़ीसा में हुआ था और इसके अलावा महाराष्ट्र में पुणे में हुआ था। ये सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे विच इज़ अ यूनिट ऑफ KVIC हैड कंडक्टेड फील्ड ट्रेल्स ऑफ क्रिएटिंग बी फेंसेस, इसी तरह का इन महाराष्ट्र टू मिटिगेट एलिफेंट अटैक्स। ठीक है, तो ये जो आपका अभी किया गया है सेम उसी तरह का महाराष्ट्र में भी किया गया था। महाराष्ट्र पुणे का जो ये आपका इंस्टीट्यूट है इसने किया था। ठीक है, ओके। तो ये सिमिलर एक्सपेरिमेंट इस तरह के किए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसके आंसर्स देख लेते हैं। KVIC के अंडर कौन सा इनमें से सही है? तो ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, बिल्कुल सही है।
हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है, नहीं इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, तो नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नहीं आता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसके अंडर आता है। स्वीट रिवॉल्यूशन के अंदर एक मिशन लॉन्च किया गया था 2017 में, अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया था इसके अंदर, ठीक है, स्वीट रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ओके, नेशनल हनी मिशन। अब जो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से फर्स्ट, हाँ फर्स्ट तो सही है, फर्स्ट और थर्ड ये तो गलत हो गया, फर्स्ट और 4 ये बिल्कुल सही है, पहला और चौथा, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। 2, 3, 4, 2, 3 तो गलत थे, तो 1 और 4 मतलब कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप में से कितने लोगों के सही हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। यस मैम मेरा सही है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।